अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सहरी जो है वो तकरीबन कर ही ली थी, बस डिज़र्ट खाने वाला रह गया था, तो वो मैं ज़रा ले रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और ये डिज़र्ट जो है ना, मैंने ऑलरेडी पहली जब वीडियो शेयर की थी रमज़ान की, तो उसमें शेयर किया था, जो कि हमने बनाया था। ये वही डिज़र्ट है, अभी तक हमारे पास था, तो वही थोड़ा थोड़ा ले लेता है बंदा। क्या ख़त्म नहीं होती इस तरह की चीज़ें। सुबह सहरी में थोड़ा सा लेना होता है और इफ्तारी में लेना होता है, और इतना तो नहीं लिया जाता कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बस अभी हम उसको ख़त्म करने की वजह से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ना ये ख़त्म हो ही गया था। और अभी क्या है कि मैंने उमायमा के लिए ऑर्डर की थी स्लाइड। खैर, उमायमा और हसन दोनों के लिए ही। और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों ऑर्डर की। क्योंकि उमायमा को बहुत शौक़ है स्लाइड पे प्ले करने का, और जो मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स है ना, उसने तकरीबन तोड़ दी है, ख़राब कर दी है। जो कि उसकी लेदर है ना, वो थोड़ी ख़राब हो गई है। मायमा ने इतना प्ले किया है उन पे। वो ऐसा करती है कि चेयर ले जाती है रूम में या कंजर्वेटरी में, और उसको उल्टा करके, तो उसकी जो बैक है ना वो ऐसी है लेदर की है, और वो स्लाइड बन जाती है। तो वो स्लाइड के तौर पे चेयर जो है वो यूज़ करती थी। और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो ख़राब ही हो गया था, और जो बाहर था वो भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था। मैं सोच रही थी कि इसने बिल्कुल ही ख़राब कर देना है, सारी चेयर्स जो है ना वो तो ख़राब हो जाएंगी। इससे पहले कि ये ख़राब करें, मैं ही इसके लिए स्लाइड ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये मुझे मजबूरन ऑर्डर करना पड़ी। बाहर मेरा दिल था कि समर में ऑर्डर कर दूँगी बाहर के लिए, लेकिन अभी विंटर है तो बंदा क्या करे। घर में रखना पड़ी मजबूरन मुझे, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि रूम में इसको मैं रखूँगी या कंजर्वेटरी में रखूँगी। लेकिन यह है कि अगर बच्चे आपके प्ले करते हैं तो फिर कुछ चीज़ें जो है ना मजबूरन करना पड़ती हैं। तो ये भी मुझे मजबूरन ऑर्डर करना पड़ी थी, और ये मैंने आर्गो से ली थी। और ये है जनाब 30 पाउंड की थी, क्योंकि मैंने डिलीवरी साथ करवाई थी। ये 34 पाउंड की मुझे आ गई थी, क्योंकि उनकी 395 तक डिलीवरी होती है आर्गोज़ की। और सारी डिटेल मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि कुछ माएँ मुझे देखती हैं और उनके बच्चे भी शायद उमायमा की तरह करते हों, तो अगर उन्होंने ऑर्डर करनी हो तो ये वैसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और साइज़ भी ठीक है। कुछ जो थी ना वो काफ़ी छोटी-छोटी थी और इससे ज़्यादा महंगी थी, लेकिन इसका साइज़ मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी। इसमें 2 कलर थे, एक तो पिंक वाला था और एक ये ब्लू और ग्रीन था। लेकिन पिंक फिर मैंने नहीं किया और मैंने ये कर लिया था ब्लू और ग्रीन वाला। तो ये इन स्टोर नहीं थी उनके पास, मुझे ऑर्डर करना पड़ी थी ऑनलाइन, उन्होंने फिर डिलीवर कर दी थी। और ये जनाब अभी बच्चे प्ले कर रहे हैं इसके साथ। और उसके बाद मैंने क्या किया कि डिश वाशर जो है ना वो लगा दी थी, क्योंकि आजकल ये है कि अभी मुझे रोज़ लगाना पड़ती है। आजकल इसका फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इफ्तारी में और सहरी में इतने बर्तन हो जाते हैं कि डिश वाशर जो है ना वो आसानी से लग जाती है। नहीं तो मुझे 3 बर्तन इकट्ठे करने में लगती थी इसको फुल करने के लिए, और फिर मुझे इसको ऑन करना पड़ता था। अभी मैंने सेंट्रल हीटिंग तो ऑन की ही थी सुबह की, क्योंकि सर्दी थोड़ी है यहाँ पे, लेकिन मुझे रूम की भी ऑन इसलिए करना पड़ी अलग से, क्योंकि हसन ठीक नहीं था और वो प्रॉपर कांप रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इससे जल्दी रूम गर्म हो जाएगा, तो मैं ये पहले ऑन कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए। और उसका ये है कि उसकी तबीयत इस तरह से ख़राब है कि मुझे लगता है कि उसको सर्दी लगी है। वैसे तो खाने पीने के मामले में वो पहले ही काफ़ी चोर है, बहुत चूज़ी है, खाता नहीं है। कुछ भी दे दो, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मैंने ये भी नहीं खाना, मैंने वो भी नहीं खाना। और वो चीज़ें ऐसे खाता है कि जैसे वो बस उसकी ना स्मेल ले रहा हो और खा नहीं रहा हो। इतनी छोटी बाइट करता है ना कि उतना छोटा तो कोई चिड़िया का जो बच्चा होता है ना वो भी नहीं खाता होगा, ऐसे वो खाता है इस तरह से। तो खैर उसका ये है कि वो काफ़ी टाइम से कंप्लेन कर रहा है कि उसके टमी एक है, टमी एक है। तो हमने उसके लिए अपॉइंटमेंट बनाई है अभी। सून ही उसका जो अल्ट्रासाउंड है ना वो करेंगे, स्कैन करेंगे। तो अभी देखें, होपफुली कि कोई अच्छा ही उसका रिज़ल्ट हो, क्योंकि बार बार वो कंप्लेन करते हैं। ये नहीं है कि एक आध दिन हो गया और ठीक है, कुछ मंथ्स हो गए हैं वो बार बार ये प्रॉब्लम का कह रहा है कि मेरे ये है वो है। तो हमने तकरीबन 1 महीना पहले डॉक्टर को कॉल की थी और उसने हमें अपॉइंटमेंट तो बना दी है, लेकिन अभी उसको मुझे लगता है कि सर्दी लगी है, जिसकी वजह से उसकी ये तबीयत है, क्योंकि वो वोमिट बहुत कर रहा है। जो भी खाता है फ़ौरन निकाल देता है, उसके पेट में कुछ रहता ही नहीं है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। ज़्यादा लोग अगर दुआ करेंगे तो कबूलियत के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ हसन के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए पहले की तरह। और अभी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े के मैंने रैप बनाए थे। चिकन मैंने लिया था बोनलेस, और उसको मैंने ज़रा छोटा कर लिया था, बहुत छोटा नहीं था, आप साइज़ देख सकते हैं, इतना कर लिया था। और उसमें फिर मैंने ऐड किया था, थोड़ा सा नमक ऐड किया था, पेपरिका पाउडर ऐड किया था, साथ चिली पाउडर इतना ऐड करना है कि साथ ब्लैक पेपर जो है ना वो भी पहले मैंने डाल दी थी, आपने देखा होगा। ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, नमक, और इन तीनों को आपने इसमें डाल देना है। साथ मैंने पेपरिका पाउडर थोड़ा कलर चेंज करने के लिए डाला है, और साथ पार्सले थोड़ी सी डाली है, और जो हब्स होते हैं वो मैंने डाल लिए थे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था लेमन जूस डाल के। 1 लेमन जो है ना वो मैंने पूरा निचोड़ लिया था और वो मैंने इसमें डाल लिया था।
और फिर इसको मैंने कुछ आवर्स के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये मैंने टाइम से ही कर लिया था और इफ्तारी के टाइम बस ये था कि इसको निकाला और थोड़ा सा इसको पका के इसकी कुकिंग करके तो फिर इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले फिर मैंने सारा इसको रेडी कर लिया था। तो अभी पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल के बाद इसमें जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास चिकन था, चिकन बोनलेस, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इस तरह से, और अभी इसको अच्छे से कुक कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑयल नहीं डाला था जब इसको मैरिनेट किया था, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और फिर इस कवर करके भी रख देना है और इसको आपने हल्की आंच पे ही पका लेना है ताकि ये अच्छे से पक भी जाए, अंदर से कच्चा ना हो, और फिर इसको तैयार करके आपने रख लेना है। तो मैंने ऐसा ही किया था कि इसको अभी यहाँ पे कवर करके रख दिया था और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दिया था, यकदम मैंने फुल आंच नहीं की थी। वैसे सहरी और इफ्तारी जो होती है वो सबकी तकरीबन मिलती जुलती होती है, सेम रूटीन होती है। हमने हर एक ने सुबह सेम टाइम उठना होता है, सेम टाइम हमने इफ्तारी करनी होती है, तो ये भी एक बहुत मज़े की बात लगती है। अच्छा लगता है कि सबका टाइम टेबल जो है ना वो एक हो जाता है। वैसे बहुत मज़े का ये महीना भी लगता है, सारा दिन हमारा इबादत में गुजर जाता है, साथ कुकिंग में गुजर जाता है। तो बस तकरीबन ये 2 काम मुझे लगता है कि करने वाले होते हैं, कुकिंग करना और इबादत करना बस। इसके अलावा बाकी जो रूटीन के हैं वो थोड़े बहुत बंदा करता ही रहता है साथ साथ, लेकिन मेन मकसद यही होता है कि हमने इबादत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और साथ इफ्तारी का कुछ एहतमाम करना है और सहरी के लिए थोड़ा बहुत करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कितना पानी छोड़ा है और अभी मैं बस इसकी जो है ना छोटी छोटी बोटियाँ वो चेक कर रही हूँ कि ये टूट जाती हैं, पक गया है या नहीं पक गया, ताकि इसका जो पानी है ना वो मैं कम्प्लीटली ढक्कन उठा के ड्राई कर सकूँ। तो अभी ये तकरीबन रेडी था, तो फिर इसको मैंने अच्छे से पका लिया था, भून लिया था, इसका पानी कर लिया था ड्राई। और ये जो चिकन ब्रेस्ट होता है ना ये थोड़ा ड्राई ही होता है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ड्राई है, इसको फिर मैश करना पड़ता है। तो मैं तो इसको मैश ही करती हूँ। अगर आपके पास चिकन ब्रेस्ट नहीं है, आप दूसरा ले रहे हैं, तो फिर इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा वैसे ही ठीक रहता है मुझे लगता है। और साथ इसके मैंने अनियन जो है ना वो काटा था और वो मैं ये वाला ले रही हूँ। अगर आपको सैलड वगैरह कुछ भी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सैलड है ना वो मुझे रैप में इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने में तो बिल्कुल नहीं डालती। और जो बच्चों वाला है, बच्चे भी बड़े चूज़ी होते हैं, वो टमाटर भी निकाल देते हैं, ऑनियंस भी निकाल देते हैं, कि सिर्फ उनको एक सिंपल सी चीज़ चाहिए। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं। तो अपने में मैंने अनियंस जो है और ग्रीन चिली वो भी ऐड की थी, लेकिन जो बच्चों वाले थे उनमें मैंने अनियंस भी ऐड नहीं किए थे, ग्रीन चिली भी नहीं डाली थी और ना ही कोई और चीज़ डाली थी। तो इस तरह से फिर मैंने इनको ये देखें निकाला है प्लेट में और इसको मैं ज़रा फोक से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल मैश किया था, थोड़ा बहुत, ताकि इनकी जो अकड़ है ना वो टूट जाए और रैप में लगाने के ये काबिल हो जाएं। तो मैंने थोड़ा सा इसको प्रेस किया है, ये देखें इतना ही। और अभी मैंने क्या किया कि रैप लिए हैं। रैप मेरे पास इस बार ये था कि छोटे साइज़ के थे, बड़े साइज़ के नहीं थे। इसके लिए अगर बड़ा साइज़ होता तो बहुत प्यारा, इनकी जो शेप है ना वो भी बहुत प्यारी लगती, मतलब प्रेजेंटेशन जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन जो मेरे पास था वो मैंने यूज़ कर लिया और इसमें मैंने बच्चों के लिए अभी पहले बना रही थी, मायोनीज़ लगाई थी साथ, और नहीं लगाया था कुछ भी। और सिंपली ये जो चिकन था वो इसमें मैंने लगाया था, मिडिल में मैंने रखा था, बिल्कुल सारे पे मैंने नहीं उसको स्प्रेड किया था। तो बस चिकन मैंने रखा था और उसके साथ ये था कि चीज़ मैंने रख दी थी। आप चाहें तो यहाँ पे केचप वगैरह या कुछ और हॉट सॉस आपके पास है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपको सॉस पसंद हो ना वो आप इस स्टेज पे रैप के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मिडल में चिकन जो है वो थोड़ा सा सेट कर लिया था और इसके ऊपर फिर मैंने चीज़ सिर्फ डाल दी थी बच्चों के लिए। अपने लिए मैंने इसमें अनियंस भी ऐड कर लिए थे और साथ जो ग्रीन चिली है जैसे कि मैंने पहले बताया वो भी डाल ली थी। और ये है कि जब आपने चिकन डालना है और उसके ऊपर चीज़ डालनी है तो मेक श्योर कि चिकन थोड़ा सा वार्म होना चाहिए ताकि चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि अगर चिकन ठंडा हुआ ऊपर चीज़ डाली रैप बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बल्कि जल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा वार्म चिकन लें ताकि चीज़ को चिकन भी मेल्ट करे और जो आपकी ग्रिल की हीट होगी वो भी जल्दी से मेल्ट कर दे। तो अभी ये देखें जी इस तरह से मैंने इसमें डाल लिया था और अभी इसके ऊपर चीज़ थोड़ी सी डाल लेनी है जितनी भी आपको पसंद हो। अगर नहीं पसंद तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चीज़ से ज़्यादा मज़े का लगता है ये। तो फिर इसको आपने चारों तरफ से बंद करना है। मेरे पास छोटा था इसलिए इसकी छोटी सी शेप बनी है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा रैप हो तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शवारमा बनता है उस शेप में वो आ जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको मैंने ज़रा फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि इसको मैंने ग्रिल में रखना है। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, आपके पास तवा तो होगा, तवे पर आप इसकी दोनों साइड जो है ना वो थोड़ी सी कुक कर लें।
तो बस मैंने इसको ग्रिल में कर लिया था इस तरह से, और ये बहुत ही जल्दी तकरीबन 1 मिनट में ये रेडी हो गया था, क्योंकि रैप जो है वो इतनी हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं करता मेरे ख्याल में। और ये देखें, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ज़्यादा कुक हो गया है। तो बस साथ मैंने चिप्स बना ली थी, और यही थी हमारी आज की इफ्तारी, और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। टेस्टी बहुत था, बहुत मज़े का था। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।